हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस बहुलक का एकलक कौन सा है। बहुलक कहने का मतलब कि वैसे वैसे पदार्थ जो छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बना होता है ना, जिसका छोटा अणु एक समान हो या तो असमान हो, वो बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अणुओं की संख्या होती है, लगभग 11,000 से लेकर 20,000 तक, 2,000 से लेकर के ऊपर ही अणु रहता है, तब वो बहुलक कहलाता है। तो किसका बहुलक क्या है? जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, बेकेलाइट, ये सब जो बहुलक है, पीवीसी जो कि बहुलक है, तो इसका एकलक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला हमारा बहुलक है जिसका नाम है पॉलीथीन। ठीक है। तो पॉलीथीन जो कि एथिलीन है ना, जिसको हम इथेन के नाम से भी जानते हैं, एथिलीन के बहुलीकरण करने से हमको प्राप्त होता है पॉलीथीन। इसको चिमकिल भी बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक बोलते हैं, शॉर्ट को बोलते हैं पीई। ठीक है। तो इसका एकलक क्या हो गया? पॉलीथीन का एकलक हो गया हमारा एथिलीन, जिसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CH2CH2। CH2CH2 किसका एकलक है? तो पॉलीथीन का। ठीक है ना। इसको संरचना कैसे करेंगे? तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो लास्ट में एन लगा देंगे, अर्थात इसको संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ एन के मान 11,000 से 20,000 तक के मान इसका होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा बहुलक जिसका नाम है पॉलीप्रोपीन, जिसको पीपी शॉर्ट से दर्शाते हैं। पॉलीप्रोपिलीन है ना, पॉलीप्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन के बहुलक यहाँ पर देखिए, पॉलीप्रोपीन, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। प्रोपिलीन इसका क्या होगा? एकलन हो गया, एकलक प्रोपिलीन। तो इसका एकलक हो गया हमारा प्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन का सूत्र होता है CH2CH के CH3 है ना, मतलब कि CH2CH और CH3, ये हमारा प्रोपिलीन का सूत्र हो गया। इसको हम जब N लगा देंगे अर्थात बहुलीकरण कर देंगे तो हमारा पॉलीप्रोपिलीन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद का जो बहुलक है उसका नाम है पॉलीस्टीरीन। ठीक है ना। पॉलीस्टीरीन, तो इसमें पॉली को छोड़ करके जो भी शब्द आएगा उसका वो बहुलक के एकलक हो जाएगा, यानी कि स्टीरीन इसका एकलक है। तो स्टीरीन का सूत्र होता है CH2CH और C6H5, ये हो गया हमारा स्टीरीन का सूत्र। तो पॉलीस्टीरीन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे ना। पॉलीस्टीरीन किससे बनता है? तो स्टीरीन से बनता है, जिसका सूत्र होता है CH2CH C6H5। ठीक है ना। इसको बहुत सारा अणु लेकर के जब बहुलीकरण करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पॉलीस्टीरीन। इसके बाद आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, अर्थात PVC है ना। PVC, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। तो पॉली से तो हम लोग लेते नहीं, तो पॉली को हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा हमारा से हो जाएगा एकलक, अर्थात वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड का सूत्र होता है हमारा CH2 और CH, ठीक है ना, और Cl। ठीक है। जब मेथिल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विक्रिया बनाया जाता है तो वाइनिल क्लोराइड बनता है, और वाइनिल क्लोराइड को जब बहुलीकरण करता था अर्थात पॉलीमराइजेशन करते तो हमको PVC प्राप्त होता है। ठीक है ना, एक प्रकार के बहुलक है। तो इसका एकलक क्या हो गया हमारा? PVC का एकलक है हमारा वाइनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CH2CHCl। ठीक है। इसके बाद आता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रल, पॉलीएक्रिलोनाइट्रल। इसका एकलक क्या होता है? पॉली को छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा इसका एकलक हो जाएगा, यानी एक्रिलोनाइट्रल, जिसका सूत्र होता है CH2CHCN है ना, CH2CHCN। ठीक है। इसको बहुत सारा मात्रा ले लेंगे, जब अणु की संख्या बहुत ज़्यादा ले लेंगे और उसको जब बहुलीकरण करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पॉलीएक्रिलोनाइट्रल, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट PAN, पैन। ठीक है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्रल। इसके बाद आता है हमारा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 है ना, नाइलॉन 6 का एकलक है सो क्या है? कैप्रोलेक्टम। क्या है? कैप्रोलेक्टम। ठीक है ना, कैप्रोलेक्टम इसका एकलक है। इसके बाद आता है पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, ब्यूटाडाइन, तो पॉली को छोड़ देंगे तो इसका एकलक हो जाएगा हमारा ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है ना। इसके बाद नाइलॉन 6 या तो नाइलॉन 6,6 कहीं लिखा था, दोनों का अर्थ एक ही होता है। नाइलॉन 6 का एकलक जो है से हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल, इसका अवयव 2 हैं। ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल है ना, एक सहबहुलक का उदाहरण होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल। इसके बाद नियोप्रीन का एकलक है। नियोप्रीन का एकलक क्या होता है? तो नियोप्रीन का एकलक होता है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारा है बहुलक, इसका नाम है एस्टेरीन या ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है। एस्टेरीन का एकलक क्या होता है? तो एस्टेरीन होता है और 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। इसके बाद बुन्ना एस है ना, जो कि एस्टेरीन रबर का है उदाहरण, बुन्ना एस एक संश्लेषित रबर। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का बोला क्या होता था? टेट्राफ्लोरोएथिलीन,
टेट्राफ्लोरो एथिलीन, जिसका सूत्र होता है CF2 है ना। F को दर्शाने के लिए हम लोग F2C और CF2 से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टेरिलॉन या डेक्रोन, टेरिलॉन या डेक्रोन, ठीक है ना। टेरिलॉन का एकलक जो होता है सो होता है एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरथैलिकन, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिकन, ठीक है ना। ये किसका एकलक है, तो टेरिलीन एथिलीन का, ठीक है। इसके बाद आज का आपका क्वेश्चन रहा कि जैव निम्नीकरण बहुलक क्या है, कमेंट में कर बताएं। जैव निम्नीकरण बहुलक, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।